Hey, what's up you guys? I'm now leaving for all set, now leaving for Nagpur. So my bike is ready now. Loaded the stuff. I would be leaving now. Nagpur, Nagpur. देखता हूँ, पता नहीं यार, कॉलेज के काम से जा रहा हूँ. ताऊ जी जा रहा हूँ मैं. हाँ आराम से जाना और फोन कर देना. हाँ. ये अभी मेन मार्केट एरिया है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है. बाइक में होने का एक फ़ायदा है कि आप यहाँ से कभी भी निकल सकते हैं, पर रोके से अगर आप कार में फंस गए यहाँ से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा निकलना. और ये हम लोग आ गए मेन रोड पे. अब यहाँ से नागपुर तक लगभग सीधा ही है. इतना कंजेशन वैसे होता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं. I'm just hoping so my angle is coming fine. क्योंकि पोस्ट में कुछ एंगल को कर नहीं सकते. जो आपने शूट किया वो भी आपके पास एडमेंट रहने वाला है. मैं ऑलमोस्ट एक महीने बाद जा रहा हूँ इतने नंबर राइड पे. So it is feeling very good. I'm all pumped up. We are off. इस रोड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ. जैसे यहाँ पे आगे ब्रेकर है तो मुझे पहले से पता है. और आप जब आप अननोन रोड्स पे इतना फास्ट चलाते हैं तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 110 या 20 में रहो और एकदम से कोई स्पीड बम्प आता है तो वो बाइक को डैमेज कर सकता है. और मेरी बाइक का ऑलरेडी फ्रंट सस्पेंशन ऑयल लीक हो रहा है. तो मैं बेहतर होने वाले हैं. इसके बाद पूरा रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सिर्फ घाट के पास थोड़े से पैचेस है जिसमें डाइवर्शन है. बाकी पूरा रोड इतना अच्छा है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम जाती ही नहीं है. एंड ऑफ टू द मेन हाईवे. शायद मुझे साइड में रुककर मेरे ग्लासेस पहन लेना चाहिए. और मुझे लगता है कि मैं उनको भूल के आ चुका हूँ, तो अब तो कुछ हो नहीं पाएगा. तो वैसे ही जाना पड़ेगा.
पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए काफ़ी सारे डाइवर्जन्स है। रात को एरिया काफ़ी स्केरी हो जाता है, क्योंकि एक साइड का रोड अच्छा होने की वजह से लोग यहाँ पे काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हैं और काफ़ी सारे ब्लाइंड टर्न्स होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये सब देख के वैसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पहाड़ काट दिए गए हैं। देखिए वो अब डेवलपमेंट और नेचर एक साथ लड़ते हैं। ये देख के भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग नागपुर सीएनई से सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, जिसको पहले 4 से 5 घंटा लगता था। और ये देख के भी काफी बुरा लगता है कि काफी सारे पेड़ कट चुके हैं। शायद हम लोग फ्यूचर में कभी ना कभी इसका राइट बैलेंस जरूर ढूंढ लेंगे, पर अभी तो डिफॉरेस्टेशन देख के बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे वर्थ होते अगर पेड़ ज़्यादा होते तो। यहाँ बंदर भी रहते हैं, तो बंदरों की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये इसमें दोस्त लोगों का ही है, क्योंकि वो उनको खाना देते हैं, जिसकी वजह से वो हाईवे पे आ जाते हैं। ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं, ये 6 लेन ब्रिजेस हैं। नेशनल पार्क का, इसलिए इसको कवर करके रखा हुआ है। और ज़्यादातर जगहों पर ब्रिजेस बनाए हैं, जिससे कि जानवर नीचे से अच्छे से पास कर पाए। ये यहाँ का टोल है, फर्स्ट टोल, और ये बॉर्डर है, ये है एसपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर। ट्रक्स वालों को देखिए काफ़ी सारी लाइन में आना पड़ता है, क्योंकि उनकी चेकिंग होती है और यहाँ पे उनको परमिट चेक किया जाता है। खवासे का गेट, ये देखिए पेंच टाइगर रिजर्व के लिए आपको यहीं से जाना पड़ता है, तो ये गेट यहीं से आता है। इस साल मैं वैसे काफी बार चिड़िया गेट जा चुका हूँ। तुमने रॉन्ग साइड से क्यों आया? देखिए उस साइड काफी सारे बड़े बड़े ब्रेकर्स हैं, वैसे ही अनएथिकल है, तो ठीक है तो कवर चलता है।
तो ये है टोल। और अभी हम लोग मंसूर सिटी में एंटर कर रहे हैं और ये दादाजी रोड क्रॉस करते टाइम देखने को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं। ये ब्रिज बनने की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी खराब, इस ब्रिज के बनने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी खराब हुई है, क्योंकि पहले लोग यहाँ पे अक्सर रुकते ही थे और अब ज़्यादातर लोग ऊपर से डायरेक्ट जाने लग गए हैं। कई बार छूट भी जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छे से बोर्ड लगा हुआ नहीं है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस में काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। ये वाला फाटक जब बंद रहता है तो यहाँ पे बहुत गंदा जाम लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा रश आता है और ओनली ये 2 लेन रोड है। अभी आगे हमको एक ब्रिज आएगा कनान रिवर का, जो कि एक अभी नया ब्रिज भी जिसका बन रहा है, क्योंकि इस ब्रिज में काफ़ी दिक्कत होती है, ये काफ़ी नैरो है। शायद आप लोग को रिवर देखने में काफ़ी मज़ा आ रही होगी। ऊपर से माल गाड़ी जा रही है। और हम लोग ऑफिशियली नागपुर सिटी में एंटर हो चुके हैं। मेरी डेस्टिनेशन सिर्फ 11 किलोमीटर दूर बची है और मैप में 24 मिनट दिखा रहा है। तो नहीं हो सकता आप लोग को मेट्रो का ब्रिज दिख रहा हो, काफी हाइट पे बना हुआ ब्रिज है वो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को और कम टाइम लगेगा नागपुर में, क्योंकि कनान और कामटी का रोड भी शॉर्ट में हो जाएगा और वहाँ की ट्रैफिक नहीं मिलेगी नीचे की। नागपुर वैसे काफी ज्यादा स्पीड से डेवलप हो रहा है। मेरे नानी जी का घर यही है, तो मैं बचपन से यहाँ पे आता रहा हूँ और पूरे डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है नागपुर का। ये सब कुछ भी नहीं था, ये सारे ब्रिजेज अभी कुछ 2-3 सालों के अंदर बने हैं।
रहा है। सिटी में आने के बाद आपको अपने ड्राइविंग स्टाइल को थोड़ा सा सुधारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉट होल्स हैं और कहीं से भी कोई भी आ सकता है। यहाँ से सिर्फ 7.9 किलोमीटर बचा है और 18 मिनट्स दिखा रहा है। आई थिंक सो इतना लग ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो कुछ ज़्यादा ही है। मुझे लगा कि मैं काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा, पर नागपुर का ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है। और ऊपर का ब्रिज तो इतना अच्छा बना दिया है, नीचे की रोड भी थोड़ी अच्छी बनाई देना चाहिए, वरना जो लोग नीचे रहेंगे उनको कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, वैसे मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और वो अपने टाइम के साथ हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ पहले धक्के खा के आना पड़ता था सीधी नागपुर की बस में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी और पूरे 5 घंटे लगते थे। एक और सिग्नल लगता है लेट तो होंगे ही। काफ़ी सिग्नल्स है वैसे। और ये मैं नागपुर की गलियों में घूमते हुए, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। वैसे यहाँ काफ़ी कम ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक की क्या ही कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं वैसे अभी तक किसी भी महंगे ट्रैफिक वाली जगह पे चलाया नहीं है। पुणे, मुंबई, बेंगलोर कहीं पुणे में चलाए हैं, फिर ज़्यादा दूर तक नहीं चलाया है। नागपुर में इतने सारे ये सब बन चुके हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, वरना रास्ते याद होते हैं। और एक तो ये गूगल मैप्स ने परेशान करके रखा, इसके आने की वजह से एक भी रास्ता याद नहीं रहता। अच्छा भी है कि रखना नहीं पड़ता याद, पर बुरा भी है कि कभी चले ना तो फिर करें क्या। वैसे यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है नागपुर का, लोग रूल्स को मोस्टली फॉलो करते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। नागपुर में गाड़ी चलाने का भी अपना ही मजा है। बस गर्मी में नहीं है मजा, गर्मी में तो नागपुर में बिल्कुल भी मजा नहीं। अब नागपुर की गर्मी से अगर वाकिफ है तो आप जानते ही होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पीड लिमिट 35 कैसे लिखी हुई है? ये तो 35 में चलाने वाली रोड दिख रही है आप लोगों को। ये अच्छा है कि मेरे नंबर प्लेट एमपी की है, तो मुझको ई चलाना होगा नहीं, और अगर पुलिस वालों ने रोका मैं नहीं रुकूंगा नहीं। नागपुर एमपी के नंबर प्लेट का ये फायदा जरूर है कि अगर रोको तो रुको मत, और ई चलान तो आने का है नहीं। तो कुल मिला के लगता है मैंने आने वाले 4 साल जो कि मैं यहाँ पे कॉलेज में रह के पढ़ने वाला हूँ तो अच्छे भी बीतेंगे। वैसे ये जो रोड है इसमें मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि शायद यहाँ से मेरा कॉलेज भी यहीं से आता है, और आप जो मेरे व्लॉग्स में काफ़ी बार देखेंगे, जिसको आप देख देख के बोर हो जाएंगे।
खैर मैं हर बार नहीं दिखाऊंगा आपको बोर करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम इसको देख लीजिए, 2-3 बार और दिखाऊंगा उसके बाद बस। 2.6 किलोमीटर वैसे हम लोग टाइम में पहुंच गए हैं, 4-5 मिनट लेट हुआ, लेट में चलता है। काफ़ी मज़ा आ रही है चलाने में, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगने लग गया, नागपुर में इतनी बार आ चुका हूँ मैं कि ये मेरे होम टाउन लगने लग गया है मुझे। एक अच्छी सीसी की बाइक होने का फायदा होता है कि आप सिग्नल के बाद काफ़ी जल्दी निकल सकते हैं। जितने भी यू टर्न्स हैं इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपनी बात है। अभी भी अगर रोड पर क्रॉस कर रहा है आपके सामने तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड में सीधी लाइन में जाइए। रॉन्ग साइड में तो चलाते हैं लोग, मुझे समझ में ही नहीं आता, मतलब उनको रॉन्ग साइड चला के मिलता क्या है ये बताइए। कुछ भी अगर इन्हें खास मिल रहा हो तो मैं भी रॉन्ग साइड चला लूँ, पर कुछ भी नहीं मिलता है। और शायद इन लोग इसके रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, वरना ये चलाएंगे नहीं कभी, क्योंकि इसके इतने भारी रेगुलेशंस है। अगर आप रॉन्ग साइड चलाते हुए पकड़ाए जाते हैं और कोई पुलिस ऑफिसर जो कि काफ़ी ईमानदार है वो आपको चलाना और देता है तो आपकी तो वाट लग जाएगी। इसलिए कृपया करें और रॉन्ग साइड ना चलाएं। और ये मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो ज़रूर वाला हूँ, पर लोग अगर इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो शायद मैं ना पहुँचूँ। सिग्नल खुला मिल चुका है, पर मुझे लगता है कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं, पूरा मिल गया खुला, मन तो होगा खुला मिल जाओ भगवान मेरे को, मिल गया मिल गया मिल गया, खुला मिल चुका है सिग्नल। सोसाइटी के नीचे साइड आ तो चुका हूँ, पर गाड़ी लगाने का है।